नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर बिहार। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद की शुरुआत कड़ाके की ठंड में 22 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी को लेकर हुई। दरअसल के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया था, लेकिन पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने उस आदेश के विपरीत ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद रखा। इसके बाद विवाद बढ़ गया। अब जिला अधिकारी ने बिहार के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। जिलाधिकारी ने के पाठक की चेतावनी के बाद मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के पाठक की शिकायत की है। पटना के जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग पर उनके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। साथ ही शिक्षा विभाग पर भ्रम फैलाने का भी आरोप जड़ा है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मुख्य सचिव से मामले में हस्तक्षेप करने और जांच करने का अनुरोध किया है। और इस खबर पर और बातचीत करते हैं, हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ कहा गया है जिलाधिकारी की तरफ से? देखिए, जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने ये साफ तौर पर कहा है कि जैसे कड़ाके की ठंड है और उस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल जा रहे हैं और ठंड लगे, इसके कारण जो है उन्होंने अपने आदेश को आगे बढ़ाया है कि आगे जो है छुट्टी बनी रहे जब तक ठंड नहीं जा रही है। वहीं के पाठक की बात की जाए, जब के पाठक लौटे अपने विभाग में लौटे तो उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा था कि स्कूल को क्यों बंद किए गए, मॉल क्यों नहीं बंद हैं, दुकान क्यों नहीं बंद हैं, रेस्तरां क्यों नहीं बंद है, तमाम चीज़ें उन्होंने दी थी। उसके बाद भी देखिए कई डीएम ने जो है जिस तरह से कड़ाके की ठंड है उसको देखते हुए अपने समय को आगे बढ़ाया, स्कूल को बंद करने के जो डेट को है आगे बढ़ाया। इस बीच देखा जाए तो पटना डीएम को लेकर कहीं ना कहीं के पाठक को नाराजगी थी और के पाठक की नाराजगी का जवाब जो है पटना डीएम ने दिया है। साफ तौर पर उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा है कि जो हमारे जो काम है, क्योंकि डीएम का एक अधिकार होता है और डीएम का अधिकार में कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें रहती हैं कि जो स्वेच्छा के हिसाब से, वो अपनी स्थिति के हिसाब से और जनता की भलाई हो उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, और उसी का हवाला देते हुए पत्र लिखा गया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि बिहार में 2 आईएएस में ठन गई है। एक तो के पाठक हैं, दूसरे में पटना के डीएम चंद्रशेखर। लेकिन जिस तरह से अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें देखा जाए स्कूल खोलने होने का एक बुरा परिणाम भी आया है कि साफ तौर पर मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की ठंड लगने से जो है मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो भी जिलाधिकारी जो हैं वो जिस तरह से आदेश अपना आगे बढ़ाए हैं ठंड को देखते हुए, उसमें गार्जियन जो हैं, जो परिवार वाले हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनको कहीं दिक्कत नहीं है, बल्कि अधिकारी को जरूर दिक्कत है। और के पाठक ने जो पत्र लिखा था उसका जवाब जो है अब खुद रुपेंद्र, सवाल यही है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लेटर जारी किया जाता है और तमाम जिला अधिकारी को भेजा जाता है, निर्देश दिया जाता है, लेकिन जो मौजूदा हालात होते हैं वो किसी भी जिले का वहां का जिलाधिकारी ही देखता है। तो सवाल यही है कि आखिर इसमें गलत क्या है? अगर डीएम ने ये चीजें देखी कि अभी फिलहाल ठंड काफी ज्यादा है, बच्चों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है और बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसा निर्णय लेने का अधिकार तो होता है जिलाधिकारी के पास। देखिए, जिलाधिकारी के पास एक पावर होता है और एक पूरे जिले को जिलाधिकारी चलाता है, और साफ तौर पर कहा जाए जिलाधिकारी निर्णय खुद ले सकता है। और इसी कारण से जो भी जिलाधिकारियों ने समय को आगे बढ़ाया, पटना डीएम नहीं, बिहार के कई ऐसे डीएम हैं जिन्होंने समय को जो है ठंड को देखते हुए आगे बढ़ाया है और जिलाधिकारी ने अपने हिसाब से काम किया है। इसी में एक तरह से देखा जाए मुजफ्फरपुर की बार बार हम घटना इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ एक बच्चे की मौत हुई है। स्कूल वो बच्चा गया हुआ था, ठंड लगी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो कोई भी जिलाधिकारी नहीं चाहेगा कि जो नन्हे नन्हे शिशु हैं, उनके जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो है उन बीमार पड़े और उनकी मौत हो जाए। तो साफ तौर पर जो भी जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है वो अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से निर्णय लिया है। के पाठक जरूर इस चीज़ के लिए जवाब मांगे थे और उन्होंने कहा था कि क्यों बंद किया गया स्कूलों को। साफ तौर पर तमाम डीएम को लेटर लिखा गया था और उस लेटर के जवाब में जिस तरह से 2 आईएएस के बीच में ठन गई थी के पाठक और पटना
पटना डीएम चंद्रशेखर के बीच में, उसका जवाब जो है पटना डीएम ने दिया है और खुद एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को, उसमें तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब देखना यह है कि मुख्य सचिव इस मामले को कैसे निपटते हैं, क्योंकि अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एक तरह से कहा जाए तो अभी का जो तापमान है वो अनुकूल नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे जो है बाहर निकल सकें। जी रुपेंद्र, चिट्ठी लिखी गई है जिलाधिकारी की तरफ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जवाब क्या कुछ आता है, क्या वाकई मुख्य सचिव इसमें हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर अधिकारियों के बीच इस तरह की चीजें होंगी तो जिला या फिर कोई भी विभाग कैसे चलेगा? देखिए, साफ तौर पर हम कहें कि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और नई कोई बात नहीं है। खास करके के पाठक के साथ देखा जाए तो के पाठक जिस विभाग में रहे हैं वो कड़े कानून जरूर लाए हैं, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं विभाग को मिला है, सरकार को मिला है। लेकिन उनके कई ऐसे जो निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान वाले होते हैं और उसी में जो है टकराव हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि नुकसान वाले होते हैं, बल्कि ये जनता कहती है, ये खुद अधिकारी कहते हैं, दबे जुबान से कहते हैं कि ये निर्णय सही नहीं है। और यही कारण है कि इस तरह से बातें जो सामने आती हैं और अधिकारी खुद आपस में टकरा जाते हैं। जी चलिए रुपेंद्र, आप बने रहिए। तो यहां पर जिला अधिकारी और शिक्षा विभाग के बीच ठन गई है और आखिरकार जिला अधिकारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि इस तरह के जो कार्य अधिकार होते हैं, इस तरह का जो अधिकार होता है वो डीएम के पास होता है। डीएम अपने जिले में किसी भी तरह का कोई निर्णय हालात को देखते हुए लेने के लिए स्वतंत्र होता है और उसे वो अधिकार है कि वो स्कूलों को बंद करे या खोले। अगर ऐसे हालात हैं कि स्कूलों को बंद करना जरूरी है तो वो स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर सकता है। और पटना के डीएम ने भी यही किया। ठंड को देखते हुए 22 जनवरी को स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग ने डीएम के इस निर्देश पर सवाल खड़ा कर दिया और फिर आखिरकार डीएम ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि इस तरह की चीजें अगर होंगी, अगर उनके कार्य अधिकार में हस्तक्षेप किया जाएगा तो आखिर जिले को कैसे मेंटेन किया जाएगा, जिले के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको कैसे ठीक से चलाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जब सरकार के दो बड़े अधिकारियों में ठनी है तो इस पर राजनीति भी होगी और राजनीति विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बच्चों की मौत हो रही है, आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है, यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे ही घटना नहीं घटे ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। और उधर बिहार को भी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बर्फ